जय श्री कृष्ण। नमस्कार। तो अब हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि अधिक मास इज ओवर, व्हाट टू डू henceforth. अधिक मास ended on June 15th. So what changes after June 15 in our life? उसके पर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो अधिक मास में हमने देखा कि अधिक मास में शुभ कार्य जैसे कि घर का खरीदना, गृह प्रवेश, शादी, नामकरण विधि, एंगेजमेंट्स वगैरह नहीं होती है। तो अब जब अधिक मास परिपूर्ण हुआ है तो वन कैन बिगिन प्लानिंग मेजर सेरेमनीज, इवेंट्स एंड परचेजेस दैट वर ट्रेडिशनली डिफर्ड ड्यूरिंग दिस अधिक मास. This includes scheduling weddings, engagements, the naming of children and गृह प्रवेश etc. तो वो तो हम करेंगे ही, उसमें तो कोई शंका है नहीं। तो उसके ऊपर बहुत चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ये चिंतन अब करेंगे तो अगले अधिक मास में उसका फल हम कर सकते हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ अधिक मास, अमावस्या जो हमने सोमवार को कही थी, सोमवती अमावस्या, इज एन ऑस्पिशियस टाइम टू परफॉर्म उद्यापन, कंक्लूडिंग रिचुअल्स, जो हमने उस दिन भी इसका चिंतन किया था, विच टिपिकली इंक्लूड्स चैरिटेबल एक्ट्स लाइक डोनेटिंग घी, यूटेंसिल एंड फूड, और जो भी आपकी इच्छा हो। तो उस वक्त उस दिन भी कर सकते थे और आज भी कर सकते हैं। लेकिन जो चिंतन हमें करना है वो इस बात का है, ड्यूरिंग अधिक मास जब चल रहा था तो हमने उसका महात्म्य समझा और अपने जीवन में कुछ सुधार लाए। हमारी भक्ति जो थी उसमें हमने कुछ ज्यादा भक्ति शुरू करना की, क्योंकि हमें पता था कि अधिक मास में करने से फल अधिक मिलता है। सो अधिकस्य अधिक फलम। तो हमने हमारी भक्ति ज्यादा की। जैसे कि अगर आप पहले 10 माला करते थे तो अधिक मास में आपने 12 माला करना शुरू किया। अधिक मास में आपने 1 घंटा भक्ति करने के बजाय 1.5 घंटा भक्ति करना शुरू किया। गीता का पाठ करना शुरू किया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू किया। तो आपने आपकी भक्ति को तीव्र बनाया और अप्रतिहता यानी कि बढ़ाई। और ये क्यों किया आपने? क्योंकि आपको पता था कि अधिक मास में मुझे अधिक भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधिक भक्ति करना ये अधिक मास में ज्यादा फलदायी होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अधिक मास में 10 के बजाय 12 माला करते थे, जपते थे, तो क्या हम फिर से 10 पर आ जाएंगे अब, या 8 पे आ जाएंगे? क्या करेंगे? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम में नीर क्षीर विवेक होना चाहिए। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध, दूध का दूध और पानी का पानी, ये हम में विवेक होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। ये नीरक्षीर विवेक सत्संग से ही और भगवत कृपा से ही और शास्त्रों का अध्ययन करने से ही ये नीरक्षीर विवेक हमको प्राप्त होता है, और हमको प्राप्त हुआ भी है। या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमको तय करना है कि हमें प्रेय की ओर जाना है या श्रेय की ओर जाना है। फिर से तो हमको तय करना है प्रेय वर्सेस श्रेय। सो अब हम चिंतन करेंगे कि प्रेय किसको कहते हैं और श्रेय किसको कहते हैं, और हमें किस और हमारी भक्ति को, हमारे जीवन को बढ़ाना है, प्रेय की ओर के श्रेय की ओर। तो हमारे भागवत महापुराण में, रामायण में और कई शास्त्रों में इसका बहुत चिंतन मिलता है।
तो अगर उन सब को मिलाकर हम देखें तो प्रेय और श्रेय में क्या फर्क है। प्रेय हमारी इंद्रियों को और हमारे मन को बहुत भाता है, क्योंकि उसमें इंद्रिय सुख है। हमारी इंद्रियों को खाना अच्छा लगता है, हमारी इंद्रियों को फिल्म, संगीत या कुछ भी संगीत सुनना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है, निरर्थक बातों में समय पसार करना अच्छा लगता है। तो ये सब हमको प्रिय है, इसलिए तो हम करते हैं, वरना तो करेंगे नहीं। तो ये सब प्रिय है इंद्रियों को और मन को। लेकिन जब इन्हीं इंद्रियों को हम कहें कि ऐसा करते हैं, आज से 2 घंटे हम भगवान की भक्ति में जाएंगे, मेरे हाथ तुम ऐसा करो, भगवान को फूल चढ़ाओ, गंध चढ़ाओ, उनको नहलाओ, उनको श्रृंगार करो, और कान में भगवत भक्ति करते समय चैंटिंग करो, एक कान तुम वो सुनेंगे, जीभ तुम बोलोगी, हाथ तुम तालियां बजाकर कीर्तन करोगे। तो ये सब इंद्रिया उस वक्त, और मन कहता है नहीं, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, हमको तो वो बॉलीवुड के गाने के प्रोग्राम में जाना अच्छा लगता है, नाटक देखने के लिए जाना अच्छा लगता है, हमारे हाथों से हम कुछ घर में कुछ ऐसा काम करेंगे जिसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी हम करेंगे, दोस्तों के साथ मिलकर गपशप लगाएंगे, हमको पढ़ना नहीं है रामायण महाभारत वगैरह। सो इंद्रियों को जो श्रेय है वो अच्छा नहीं लगता है। प्रेय को फॉलो करने में कोई बहुत श्रम करना नहीं पड़ता है। हमको अगर पिज्जा अच्छा लगता है, पिज्जा खाने में कोई श्रम करना नहीं पड़ता है। न खाना है, एक चीज नहीं खानी है, तो वो बंद करने में, उसके ऊपर अमल करने में हमको तकलीफ होती है। लेकिन प्रेय में ईज ऑफ फॉलोइंग, सब इजी है। कुछ नहीं करते, यूट्यूब चला लो, मूवी देख लो, नाटक देख लो, बॉलीवुड के गाने देख लो। अगर उसी वक्त कोई कहे कि ऐसा करो, आप सत्संग कर लो, पूज्य भाईश्री का रामायण चल रहा है या भाईश्री का भागवत चल रहा है यूट्यूब पर, तो नहीं वो तो ठीक है, वो तो जब हमारा मूड होगा तब देखेंगे, अभी तो ये कर लेते हैं। तो प्रेय इजी फॉलोइंग, ईज ऑफ फॉलोइंग। श्रेय में जाने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, उसमें हमको प्रयत्न करना पड़ता है। प्रेय जब हम करते हैं, ये सब चीजें हम भी अभी भी हम कर रहे हैं, पार्टियों में जाना, हा ही करना, यहाँ की बातें वहाँ की बातें वगैरह वगैरह, तो हमको तब अच्छा लगता है, क्योंकि इंद्रियों का सुख है। इंद्रियों का सुख तत्क्षण मिलता है। अगर जीभ को गुलाब जामुन के साथ मिला दिया जाए तो जीभ को वो सुख तुरंत प्राप्त होता है, तो तुरंत ही हमको अच्छा लगता है। लेकिन श्रेय जब हम करते हैं तो उस वक्त हमको इतना आनंद नहीं देता है। जो आदमी प्रेय के मार्ग पर चलता है, उसको किसकी लालसा होती है? उसको संसार की लालसा होती है, लौकिक सुखों की लालसा होती है, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की लालसा होती है। तो जो लोग श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं, उसको कृष्ण दर्शन लालसा, उसका एक ही ध्येय है। यहाँ कृष्ण के बजाय आप राम भी कह सकते हैं, हनुमान भी कह सकते हैं, अंबा माता भी कह सकते हैं, गणपति जी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मिसाल के तौर पर कृष्ण दर्शन लालसा। तो जो लोग श्रेय पर चल रहे हैं, श्रेय के मार्ग पर, वो उनकी एक ही लालसा है, भगवान का दर्शन हो, भगवान से हमारा मिलन हो। गोपी गीत जब हम दशम स्कंद में जाएंगे, और गोपी गीत गाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं फिर भी कृष्ण नहीं दिखाई दिए, यानी रुद्र सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपियां रोई हैं, सारे गोपी गीत में भी रोई हैं, लेकिन जब इतना 19 श्लोक का गोपी गीत गाने के बाद भी जब कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं, तो बड़े जोर से रो रही हैं। क्यों रो रही हैं?
कृष्ण दर्शन लालसा। हम क्यों रो रहे हैं? हम भी रो रहे हैं, हर रोज रो रहे हैं, हर दिन रो रहे हैं, क्योंकि हम संसार के सुखों के लिए, संसार के दुखों के लिए, संसार में हमारा हुआ हुआ अपमान उसके लिए, अथवा तो संसार में हमारा कुछ लूट गया है, इसके लिए रोते हैं। कभी हम कृष्ण के लिए रोए हैं, तो कृष्ण के लिए जो रोते हैं वो उनको श्रेय प्रिय है। लॉन्ग रन यानी कि लंबे अरसे तक जब आप प्रेय मार्ग पर चलते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होता, लेकिन श्रेय मार्ग में हमारा कल्याण होता है। तो अगर आप प्रेय मार्ग पर चलते हैं तो आपकी गति कैसे होगी? आपकी अधोगति यानी कि नीचे की ओर जाने वाली, यानी कि फिर से भवाटवी में आने वाली, दुखों को प्राप्त करने वाली गति होगी। लेकिन जो लोग श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं उनकी गति ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर होगी। हमारे शास्त्र कौन से मार्ग पर जाने के लिए हमें आदेश देते हैं? तो हमें वो प्रेय मार्ग के लिए नहीं, श्रेय मार्ग में जाने के लिए आदेश देते हैं। जब हम प्रेय मार्ग पर चलते हैं तो हमको आनंद मिलता है, तो वो आनंद है विषयानंद, यानी कि विषयों से प्राप्त हुआ आनंद। अगर मैं गुलाब जामुन खाता हूं तो उस वक्त मेरे जीभ को और मेरे मन को आनंद होता है, लेकिन वो आनंद जब तक गुलाब जामुन और मेरी जीभ का संयोग है तब तक रहता है, यानी कि वो आनंद क्षणिक है। लेकिन जो लोग श्रेय मार्ग पर चलते हैं उनको ब्रह्मानंद मिलता है, और ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म नित्य है तो उसका आनंद भी नित्य है, तो हमेशा सनातन ऐसा ब्रह्मानंद मिलता है। तो भागवत में कई अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं। तो ये प्रेय मार्ग के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे किसी को एक्जिमा हुआ हो, जिसको गुजराती में दराज कहते हैं, दराज, तो वो दराज में ज्यादा खुजली आती है, और जब वो दराज मिटने के लिए के स्टेज में होता है तो उस वक्त खुजली रूटीन से भी और अधिक आती है। तो जिसको दराज हुआ है वो उस चमड़े पर अथवा तो दराज पर अपने हाथ से स्क्रैचिंग करता रहता है, तो उस वक्त उसको अच्छा लगता है कि मैं स्क्रैचिंग कर रहा हूं, આપણે કહીએ खंजवाड़ी રહ્યો છું तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो ज्यादा करता है। लेकिन उससे उसका एक्जिमा या तो दराज ज्यादा होता है, लेकिन वो सुख उसका क्षणिक है, क्योंकि उसको उस वक्त खुजलाने में आनंद आता है अथवा सुख मिलता है। लेकिन श्रेय का जो आनंद है, श्रेय का जो सुख है, वो समुद्र की भांति है, अवर्णनीय, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो और हमेशा है। हमारा दुर्लभ मानव देह हमको मिला है, उसका ध्येय है ईश्वर प्राप्ति। तो प्रेय के मार्ग पर चलने से क्या हमको ईश्वर प्राप्ति होगी? और हमारे शास्त्र बता रहे हैं बिल्कुल कभी भी नहीं होगी। तो अगर श्रेय मार्ग पर चलते हैं तो हमें इस प्राप्ति का मौका मिलता है। अगर इस जन्म में नहीं मिलेगी तो अगले जन्म में, लेकिन हमारी प्रगति उस ओर बढ़ती है और कई दिव्य आत्माओं को ईश्वर प्राप्ति हुई है। तो दुर्लभ मानव देह का गोल अगर हमको हासिल करना है तो हमको श्रेय मार्ग पर चलना है। तो भागवत में बहुत दिव्य कथा आती है। उत्तानपाद राजा है, वो उसकी दो रानियां हैं। एक का नाम है सुरुचि
और दूसरी का नाम है सुनीति। फिर से उत्तानपाद राजा को दो रानियां हैं, सुरुचि, सुनीति। अब उत्तानपाद कौन है? वो तो भागवत की कथा में राजा है, लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा है कि भागवत की भाषा समाधि भाषा है। भागवत की कथा का गूढ़ार्थ, मर्मार्थ हमें समझना चाहिए। और वो हमको कैसे समझ में आएगा? किसी गुरु के चरण में जाकर हम बैठेंगे, शरणागत होंगे, तब हमको ये गूढ़ार्थ, ये मर्मार्थ पता चलेगा। तो उत्तानपाद कौन है? उत्तान यानी कि ऊपर, पाद यानी कि पैर। जिसके पैर ऊपर है और सर नीचे है, उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो तुम तो कहोगे कि हमारे पैर तो जमीन पे हैं और सर ऊपर है। सच बात है, लेकिन जब हम मां के गर्भ में थे, तब हम अपना सर नीचे लटकाए ऊंधे माथे लटकी रहा था। तो उस वक्त हमारा सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा हम मां के गर्भ में 9 महीने रहते हैं और रहे थे। तो इसीलिए हर एक गर्भ को उत्तानपाद कहते हैं। यानी कि ये मेरी और आपकी कहानी है। ये किसी राजा की कहानी तो है ही, लेकिन मेरी भी कहानी है और आपकी भी कहानी है। तो उस उत्तानपाद को 2 रानियां थी। हमारी भी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि मीन जो हमको अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, टहलना अच्छा लगता है, निरर्थक बातें करना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, बॉलीवुड में अंताक्षरी में जाना अच्छा लगता है, बॉलीवुड के प्रोग्राम में जाना अच्छा लगता है। तो ये सब सुरुचि रानी है। और ज्यादातर उत्तानपाद को भी सुरुचि बहुत प्रिय थी। उसकी मानीती रानी थी। आप कहते मानीती ने अनमानी थी, तो सुरुचि मानीती रानी थी, मीन्स फेवरेट। हमारी भी फेवरेट है ये सब चीजें, इसलिए तो हम वो करते हैं। और सुनीति वो अनमानीती रानी थी। ही डिडंट लाइक सुनीति, क्योंकि सुनीति रानी के साथ उसको श्रेय मार्ग पर जाना है और उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसको सुरुचि, उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम है उत्तम। और सुनीति से उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, ध्रुव। तो यहां भी इस नाम में बहुत तत्वज्ञान छुपा हुआ है। उत और तम। उत माने ईश्वर, तम माने अंधकार। ऐसे तो हम कहते हैं उत्तम यानी कि बढ़िया, यह उत्तम है, यह मध्यम है और यह कनिष्ठ है। ऐसे उत्तम का अर्थ लिटरली हम वहां करते हैं, लेकिन इसीलिए हमको गुरु के शरण में जाना है। तो हम कहेंगे सुरुचि का पुत्र तो उत्तम है, तो हमको तो सुरुचि ही करना पड़ेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। हमारी अल्पमति है, लेकिन हम जब संतों के पास बैठते हैं तो हम तो समझाते हैं उत्तम। ये संस्कृत शब्द में उत प्लस तम। उत माने ईश्वर, तम माने अंधकार, अज्ञान। तो हमको सुरुचि के मार्ग में जाने से ईश्वर के प्रति अज्ञान या तो अंधकार रहेगा। तो सुनीति के बालक का नाम है ध्रुव। हम जानते हैं ध्रुव को 5 वर्ष में भगवत प्राप्ति हुई थी, और अविनाशी पद, अचल पद ध्रुव का तारा आज भी चमक रहा है। तो हम कौन से मार्ग पे जाएंगे, जो हमको तय करना है, हमको क्या चाहिए। तो ये सब हमने अधिक मास में सोचा था, लेकिन अधिक मास खत्म होने के बाद हमको स्टेटस को वापस नहीं जाना है, हमको ऊपर चढ़ना है। अगर हम सीढ़ियों की चौथे स्टेप पर है, अधिक मास के पहले तीसरे स्टेप पर थे, तो हमको चौथे स्टेप से तीसरे स्टेप पर नहीं आना है, चौथे स्टेप से 5वें स्टेप पर जाना है। हमें प्रगति करनी है। तो अधिक मास खत्म हुआ तो चलो अब तो खत्म हुआ, बैक टू
पेविलियन, बैक टू नॉर्मल जो पहले करते थे, ऐसा नहीं करना है। जो हमने तीव्रता भक्ति में बढ़ाई थी, उस तीव्रता को रखते हुए आज से फिर से वही करना है जो हमने अधिक मास में किया था। तभी हमारी प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ेगी, वरना तो हम स्टेशनरी रह जाएंगे। तो सुरुचि यानी कि संसार, संसार सुख, सगा संबंधी, संसार की संपत्ति, इसमें आसक्त होना, ये सुरुचि है और ये प्रेय मार्ग है। तो कई संत कहते हैं आसक्ति, इन सब में हमारी दृढ़ इच्छा होना, वो चाहना, उसको आसक्ति कहते हैं। लेकिन ये सब चीजों में आसक्ति हमारे लिए पतन का मार्ग है। तो संत कहते हैं ये आसक्ति है तो जा भी सकती है, यहाँ थोड़ा श्लेष है, ये सब चीजें की माया आसक्ति है तो जा भी सकती है। तो उसके लिए हमें प्रेय मार्ग के बजाय श्रेय मार्ग पर चलना पड़ेगा। आइए हम आगे चढ़ते हैं। हमारी भक्ति अधिक मास में भी और हमेशा निष्काम, निरपेक्ष, अहैतुकी, अप्रतिहता, अव्यभिचारिणी, निरंतर और अनन्य होनी चाहिए। और हम क्यों भक्ति करेंगे? ईश्वर की भक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और ईश्वर प्राप्ति के लिए अथवा तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करनी है। तो इस चिंतन करने के बाद we carry forward spiritual habits that we developed during this Adhik Maas. The merits and positive habits built during Adhik Maas provide lasting value. So we are encouraged to continue that sattvic living with daily meditation and chanting. Maintain scripture study. अधिक मास में हमने ज्यादा अपने शास्त्रों को पढ़ा, चिंतन किया, तो उसको चालू रखें. कीप अप द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग ऑथेंटिक स्पिरिचुअल टेक्स्ट. द वर्ड इज ऑथेंटिक, लाइक द भागवत गीता, भागवतम, listening to Vishnu Sahasranam, etc. and maintain inner peace. श्री कृष्ण के अधिक मास में सुपर सेल चल रहा था, तो वो सेल अब भी चल रहा है. इतना सुपर हो या ना हो, हमको सेल से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई पुण्य से मतलब नहीं है. हमको तो चाहिए कृष्ण का सानिध्य, वैकुंठ धाम और गोलोक धाम. तो उसके लिए हमें आज भी अधिक मास खत्म होने के बाद भी ये सब चीजें करनी है. हमने कई बार इसका चिंतन किया है कि हमको जो मानव देह मिला है वो बड़ा दुर्लभ है, और ऐसा कहते हैं कि एक कल्प के बाद हमको फिर से मानव देह मिल सकता है. मिलेगा ही ऐसा नहीं है, उस वक्त अगर भगवान कृपा करते हैं तब मानव देह देते हैं. तो वो एक कल्प यानी कितने साल? 4.32 बिलियन ईयर्स. तो आप सोच सकते हैं कि आज हम जो जी रहे हैं वो फिर से अगर हमको मानव देह मिलना है तो 4.32 बिलियन ईयर्स के बाद मिलेगा. तो ये कितना कीमती है, तो हम उसका सही तरीके से उपयोग करें. तो क्या क्या करना है? हो सके उतना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, पवित्र नदी और स्थान में स्नान करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है और उपवास करना है. हमने ये चीजें अधिक मास में भी उसका चिंतन किया था. हम वहां जा नहीं सकते, शरीर से नहीं जा सकते, मन से जा सकते हैं. और इस श्लोक का हम स्नान के समय पठन करेंगे. आप इसका फोटो निकाल सकते हैं, सभी स्लाइड का फोटो निकाल सकते हैं. गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति. गंगे हर हर गंगे माते गंगे, ऐसा कई योजनों के से दूर गंगा हो फिर भी वो हमारे पाप को धो देती हैं और हमको विष्णु लोक या तो गोलोक में
भेजती हैं। तो गंगा का इतना दिव्य पावन है। और दूसरा भी एक श्लोक हमको करना है, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जो भी जहां भी स्नान करते हैं उस जल में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आप पधारिए। और ऐसा कहने से, इस भाव से वो पधारती हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। और इस श्लोक को हम बार बार इसका पठन करते हैं। इनका भागवत जी में लिखा है कि इनका सिर्फ नाम उच्चारण से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो ये श्लोक हम हर रोज करेंगे अपने घर में। चंद्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिंधुरंध शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती द्रस्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रु चंद्रभागा मरुद्वृद्धा वितस्ता असीकनी विश्वा इति महानद्य। ये महानदियों को नाम कर उच्चारण करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। और फिर ये 7 मोक्षदायी का पुरी है हमारे शास्त्र में, उसको भी हमको उच्चारण करके बड़े प्यार से बड़े भाव से गाना है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायी कहा। और क्या करना है? सत्संग करना है, शास्त्रों का, वैष्णवों का, कथा का, संतों का, भगवान की लीला का सत्संग करना है, पठन करना है, शास्त्रों का श्रवण करना है, जगन्नाथ अष्टकम करना है, नंदनंदन करना है, स्तोत्र चौराष्टकम, ब्रह्मा स्तुति, गोविंद दामोदर स्तोत्र करना है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है, भागवत जी का पठन श्रवण करना है, गीता का 15 अध्याय के पुरुषोत्तम योग का जो 15वां अध्याय वो करना है, विष्णु सहस्रनाम का चैंटिंग करना है। अगर विष्णु सहस्रनाम सारा नहीं कर सकते, करना ही चाहिए, ये शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमको ये शॉर्टकट देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम प्रमादी हैं। तो कहते हैं जो लोग सहस्रनाम से मेरी स्तुति करना चाहते हैं वो सिर्फ एक ही श्लोक जो नीचे दिया गया उससे मेरी स्तुति करे, फिर भी तो भी उन्होंने मेरी सघड़ी स्तुति यानी कि सारी स्तुति की है, ऐसा मैं मानूंगा, ऐसा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, उसमें कोई संशय नहीं है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो आइए उसका हम पठन करेंगे। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हमको तुलसी जी का पूजन करना है, तुलसी जी को कृष्ण को अर्पण करना है। आप कहेंगे हमारे घर में तुलसी है नहीं, कोई बात नहीं, मन से आप सोचें कि मेरे पास दिव्य तुलसी के पत्र हैं और मन से आप उसको कृष्ण को अर्पण करें। मन की अगत्यता हमारे भक्ति में बहुत है, तो मन से अगर तुलसी जी का उपलब्धि नहीं है आपके पास तो मन से आप कृष्ण को अर्पण करें। विष्णु और कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। हमको जो अधिक मास में हमने सात्विक आहार शुरू किया था उसको कंटिन्यू करना है, दीप का दान देना है, अन्न का दान देना है, भक्ति का दान देना है। अगर हम में कुछ देने जैसा है, किसी को हम भक्ति का ज्ञान, भक्ति का दान दे सकते हैं, तो उससे अच्छा दान कौन सा होगा कि हम उसको दान देंगे और वो भगवान की भक्ति में जुड़ेगा। तो भक्ति का दान दे सकते हैं, गौ का दान दे सकते हैं, धन का दान से। मैंने कई बार आपको कहा है कि अगर आप किसी के साथ जाकर सत्संग नहीं करा सकते
तो एक चीज तो आप कर सकते हैं कि हमारा जो भी सत्संग है उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि YouTube सब जगह चलती है, तो उनको भेजें। आप अगर 100 लोगों को भेजते हैं और उसमें से सिर्फ एक को छू जाता है तो आपने उसको भक्ति का दान दिया है, उसकी क्रेडिट आपको जाती है। तो भक्ति का दान आप भी दे सकते हैं, कुछ समय ना हो फिर भी धन का दान दे सकते हैं, मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं और अपने मंदिर को, मन मंदिर को साफ कर सकते हैं। और तुलसी जी की वंदना करना है इस श्लोक से। तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारद सुते नमो नारायण प्रिय। तुलसी जी को पूजन ये हमने देखा। और दामोदर प्रणाम मंत्र फॉर इन्वोकिंग दीपदान। मैंने अगर कहा कि दीपों का दान करना है, अब किसको दान करेंगे? भगवान को ही देना है, भगवान को ही अर्पण करना है, तो हम दीप दान करेंगे। तो इस दीप दान करने के वक्त हमको एक श्लोक दिया जाता है, वो पहले भी हम देख चुके हैं। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्या प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। Unto Lord Damodar, who is the universe, who manifests the universal form, and who is very dear to Lord Hari, I offer my respectful obeisance and present this lamp in the sky to him. So that's a दीपदान, वो भी हमको करना है हर रोज। और हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, निरपेक्ष अहेतुकी, भाव प्रेम और श्रद्धा पूर्वक हम भक्ति करेंगे। हमारा जप अगर हम 4 कर रहे हैं तो 5 करें, 15 कर रहे हैं तो 16 करें, 25 कर रहे हैं तो 30 करें। हमारा जप ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, कीर्तन का समय भी बढ़ना चाहिए, और जो भी कीर्तन आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसका हर रोज पठन होना चाहिए। और ये श्लोक भी कौंडिन्य मुनि का दिया हुआ है, बड़ा प्यारा श्लोक है, उसका फल बहुत है, अधिक मास में भी है और अधिक मास के बाद भी है। तो हम उसको पठन करेंगे। गोवर्धनाधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणाम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदा गोपिका प्रिया। तो वो भी हमको हर रोज करना है। तो क्या नहीं करना है? हमें नामापराध से बचना है, धाम अपराध से बचना है, शास्त्र के अपराध से बचना है, गायों के अपराध से बचना है, और संत और वैष्णव के अपराध से बचना। जब इन लोगों की हम निंदा करते हैं, इनके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो हम उनका अपराध करते हैं, जानते हुए और अनजाने में भी। तो हमको इन सब लोगों का अपराध नहीं करना है, क्योंकि नामापराध बहुत, उसका प्रायश्चित बहुत कम है, और कई नामापराधों का प्रायश्चित ही भी नहीं है। तो ऐसा अपराध हम क्यों करें? तो हमको नामापराध नहीं करना है। हमने देखा कि हमको प्रेय में नहीं जाना है, तो हमको संसार का चिंतन छोड़ देना है। कौन क्या कर रहा है उनको उनके हाल पर छोड़ दो, तुम्हारी सोचो। तो संसार का चिंतन जितना भी हो सके कम करो, ताकि वो समय जो आपको मिला है ज्यादा, वो आप कृष्ण के चिंतन में चले जाओ, और क्रोध और हिंसा नहीं करना है। तो ये सब चिंतन हमने किया कि क्या करना है हमको। अधिक मास अब खत्म हुआ, उसके बाद। जय श्री कृष्ण।